दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 का तीसरा को हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। मतलब बोल रहा है 867 और 255 का एचसीएफ निकालिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर और बी से छोटा है। ये कहाँ से आया? देखिए बचपन में जो हम भाग को चेक करना सीखे थे वहीं से आया है ये। इसको भाज कहते हैं, इसको भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। भाज को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। तो भाग को चेक करने का यही तो तरीका है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यही तो ये इक्विलेट का है, ए भाज को ए से, भाजक को बी से, गुणे भागफल को क्यू से प्लस शेषफल को आर से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही है हमारा यूक्लिड का नियम। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए यूक्लिड का फार्मूला लिखे हैं। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं यहाँ। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखेंगे 867, बड़ा है 255 का, ठीक है ना, 55 से। अब इसी का एचसीएफ निकाल देंगे भाग विधि द्वारा, इस विधि द्वारा। तो एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। 255 को जो बड़ा रहता है बीच में लिखते हैं 867। कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 3 बार में देखते हैं जा रहा है कि नहीं। 255, 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। देखिए 3 बार में चला जा रहा है ये। तो 3 बार में जा रहा है तो कितना? 765। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए ये वाला जो चीज़ होता है इसको यहाँ लिखते हैं 255 यहाँ पर। अब 2 बार में जाएगा, 102 है तो 2 बार में 204। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, ये कट गया। फिर ये वाला चीज़ यहाँ होता है 51 दूनी 102। देखिए ये कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। जब शेषफल 0 होता है तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ये 51। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे यूक्लिड के नियम से, मतलब ये सब तो समझाने के लिए। तो यूक्लिड के नियम से यहाँ लिखेंगे, ये देखिए लिखेंगे यहाँ पहले चरण 1। तो चरण 1 में, चरण 1 का भाग ये हुआ है इतना, ये पहले हुआ है ये। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ए कहते हैं। ये ए है, ये बी, ये क्यू, ये आर। तो चरण 1 में ये चीज़ लिखेंगे। देखिए वही तो लिखा हुआ है, ये ए तो ए, ये बी बी, ये क्यू क्यू, और नीचे वाला आर तो आर। तो यूक्लिड का नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है? तो ए का मान 867। तो यहाँ लिखेंगे 867 बराबर बी का मान। तो बी का मान देखिए 255, 255 गुणे क्यू का मान। तो क्यू का मान क्या है? 3। तो क्यू का मान 3 प्लस शेषफल आर। देखिए आर है तो आर का मान कितना है? पहला में इतना में, इसमें बोल रहे हैं तो आर का मान कितना है? ये 102। तो 102। अब आर 0 नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि शेषफल इक्वल टू नॉट 0, ये 0 नहीं आया है। ठीक है, उसी तरह अब चरण 2 लिखेंगे यहाँ पर, चरण 2 में। अब चरण 2 के लिए ये हो जाएगा ये। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज हो जाएगा, मतलब ये इससे डिवाइड किए तो ये बी बन जाएगा। चरण 2 में ये बी हो जाएगा, ये क्यू है, ये आर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना है? तो देखिए 255। तो 255 ए बराबर, वही यहाँ पर ए बराबर 255।
बी, तो इसके लिए बोल रहे हैं इसमें, अब इसमें तो बी कितना हो जाएगा, ये बी है 102, 102 गुणे क्यू कितना है, तो क्यू देखिए 2, तो 2 प्लस आर कितना है, तो आर देखिए 51 बचा है यहाँ, ठीक है, आर 51 है, आर 51। अभी भी आर 0 नहीं आया तो लिख देंगे यहाँ, चूँकि शेषफल इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, 0 नहीं आया। अब लिखेंगे चरण 3, चरण 3, चरण 3 ये तीसरा बार भाग किए, ये चरण 3 कहलाएगा हमारा। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू, ये आर। तो ए कितना है, ए है 102, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर यूक्लिड के नियम से 102। बी कितना है 51, ये बी कहेंगे। अब बी इसके लिए जब भाग में हम बताएं तो ये ऐसे, ये ए बी क्यू आर, तो ए देखिए ये लिख दिए हैं 102 बराबर बी 51। अब बी हमारा ये हो जाएगा 51 गुणे क्यू कितना हो जाएगा, क्यू 2 प्लस आर कितना है 0। देखिए जब आर 0 आ जाता है तो वही तो यही तो आंसर हो जाता है, लेकिन इसके लिए बी यहाँ है तो ये आंसर हो जाएगा बी। लिखेंगे यहाँ चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, हम कह सकते हैं अतः कितना है 867 एवं 255 का HCF कितना 51 होगा। यही हमारा 51 आंसर है। एग्जाम में ये वाला नहीं लिखना है, ये इतना ये नत लिखिएगा, ये रफ है। मेन एग्जाम में हमको ये लिखना है, इधर वाला ये सब, ठीक है। वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।